राधे राधे, जय कृष्ण श्री कृष्णा। दोस्तों, कर्म हमारा आईना बचपन लौट कर नहीं आता और ना ही जवानी कभी पलट कर देखती है, लेकिन कर्म एक ऐसी चीज है जो अवश्य लौट कर आता है। फिर चाहे वो अच्छा कर्म हो या बुरा, दोगुनी कीमत पर लौट कर आता है। जितना आपने किया होता है उससे दोगुनी कीमत पर आपको मिलता है, और जब तक आप अपने कर्मों का फल भोग नहीं लेते तब तक आपके प्राण भी नहीं निकलते। ये एक हकीकत है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। आपके द्वारा किए गए छोटे से छोटे कर्म का फल आपको कब और कैसे मिल जाए ये आप नहीं जान सकते। बात है कई साल पहले की, जब मैं गांव में रहा करता था। गांव का मुखिया था, इसलिए सब लोग बड़ी इज्जत दिया करते थे। मैं भी उन सबकी समस्याओं को अपनी समस्या समझकर हल करने की कोशिश किया करता था। आखिर वो सब मेरे गांव के ही तो लोग थे। सब लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखते थे। कहने को मेरे पास सब कुछ था, लेकिन एक कमी थी, तो वो थी औलाद की। शादी को 15 बरस बीत गए थे, लेकिन ईश्वर ने औलाद के सुख से वंचित कर रखा था। उसकी मर्जी वो ही जाने, लेकिन फिर भी कोशिश यही थी कि सूने पड़े आंगन में बच्चे की किलकारी गूंज जाए, मेरा वंश भी आगे बढ़ जाए। बस इसीलिए नाम नीम हकीम सभी को आजमा कर देख लिया, लेकिन किसी की भी दवाई मंत्र से औलाद नहीं हुई। लेकिन फिर एक दिन मेरी पत्नी, जो कि अब मुझे छोड़कर चली गई है इस दुनिया से, अचानक काम करते करते बेहोश हो गई। औरतों ने जांच पड़ताल की तो बताया कि मुखियायन पेट से है। बरसों से कान इस खुशी को सुनने को तरस गए थे। बरसों बाद इस बात ने कानों में मानो रस घोल दिया। फिर क्या था, एक एक दिन इस तरह इंतजार में गुजरा, मानो सदियां गुजर रही हों। फिर वो दिन आ ही गया जब गांव की दाई माँ ने आकर बताया कि मुखियायन ने बेटा जना है। इतने साल बाद वो भी बेटा। इस खुशी ने तो मानो मुझे दोबाला कर दिया था। मेरा वंश जो कहीं खत्म होने की कगार पर था, वहाँ अब एक उम्मीद नजर आने लगी थी। दाई माँ का आकर खुशखबरी दे सुनाना था और अपने बेटे को गोद में उठाना था। मैं इतना खुश था उस लम्हे कि मैंने पास खड़ी उस औरत, जिसे दाई माँ कहते थे, झट बोल दिया, तुमने मुझे सबसे पहले मेरे बेटे की खुशखबरी सुनाई है। मांगो, क्या मांगती हो? सोना चाहिए, जमीन चाहिए या कुछ और? जल्दी बताओ। उसने ज़्यादा कुछ तो नहीं मांगा, चाहती तो मांग सकती थी, लेकिन वहाँ खड़ी अपनी बेटी, जो कि 5 या 10 बरस की रही होगी, उसकी ओर इशारा करके बोली, मुखिया जी, मुझे खुशी है कि भगवान ने आपकी सुन ली। आपके सूने पड़े घर को भी बच्चे की किलकारी से भर दिया, और अब मेरी मुँह मांगी मुराद भी पूरी करना चाहते हैं। लेकिन मुखिया जी, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरा तो थोड़ा बहुत से गुजारा हो जाता है। पति मेहनत मजदूरी कर इतना कमा लाता है कि दाल रोटी चल जाती है, लेकिन हमारी ये बिटिया है जो कि स्कूल जाना चाहती है, पढ़ना चाहती है, वो क्या कहते हैं, डॉक्टर बनना चाहती है। आप अगर इसका दाखिला करवा दें तो आप बहुत अच्छा होगा। आपका ये परोपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। हमारी बिटिया आपकी वजह से पढ़ पाएगी, इससे अच्छा और क्या होगा। हम तो इसे नहीं पढ़ा सकते। हमने उसकी बात मान ली। स्कूल में दाखिला कराना हमारे लिए कौन सी बड़ी बात थी। गांव का मुखिया होने के नाते जो भी फीस जाती हम भर देते, लेकिन हमारा नाम और व्यवहार से सभी परिचित थे, इसलिए बिना फीस के ही उसका दाखिला हो गया। उस दिन के बाद हमें नहीं मालूम कि वो स्कूल गई या नहीं। हमने तो अपना वचन निभाया जो उसकी माँ को दिया, और अपने बच्चे में लग गए। उसके आने से मानो सब कुछ अच्छा हो गया था। घर में जो कभी उदासी रहती थी दूर हो गई थी। हम दोनों के लिए वो किसी गुड्डे से कम न था। धीरे धीरे वो बड़ा होता गया, हमारा हम दोनों का लाडला था। किसी भी बात पर उसे डांटा नहीं जाता था, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती। सब लोग उसके आगे पीछे ही फिरते। वो भी हमें बहुत चाहता था। फिर धीरे धीरे स्कूल जाने लगा, उसके बाद दूसरे शहर भी पढ़ने जाता रहा, और फिर आगे की पढ़ाई करने के लिए दूसरे मुल्क जाने की जिद करने लगा। इकलौता बेटा था, उसके आगे पीछे कोई नहीं था जो हमें दिलासा देता। काफ़ी रोकना चाहा, लेकिन उसे जिद थी कि बाहर जाकर ही पढ़ेगा, आगे की पढ़ाई, अन्यथा घर छोड़ देगा। चंद सालों की बात थी, इसलिए जाने दिया। लेकिन कौन जानता था वो पहली और आखिरी बार अपने गांव से जा रहा है, फिर कभी ना लौटने के लिए। धीरे धीरे समय पंख लगाकर उड़ने लगा। उसकी माँ बूढ़ी होने लगी थी, उसे हर दम याद करती।
उसे चिट्ठी लिखा करती, उसका जवाब भी आता जिसमें वो बहुत जल्द आने की बात लिखता, लेकिन आता नहीं। फिर कुछ दिन बाद उसकी शादी की खबर मिली, सुनकर बुरा लगा। आखिर हमारे भी कुछ अरमान थे। फिर खुद को समझा लिया। उसकी खुशी के खातिर उसकी माँ को अभी भी इंतजार रहता। अब तो बहू को भी देखना चाहती थी। और फिर आखिरकार एक दिन ऐसा आया कि दरवाज़ा खोला तो सामने बेटा खड़ा था। पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि वो हमारा ही बेटा था। काफ़ी बदल गया था, काफ़ी दुबला पतला था जब गांव से गया था, लेकिन परदेश ने काफ़ी बदल कर रख दिया था। उसकी पत्नी नहीं आई थी। पूछने पर बताया कि वो वहीं पर आप लोगों का इंतजार कर रही है। उसकी इस बात ने हमें हैरान कर दिया। हम कुछ पूछ पाते तब ही वो कहने लगा कि मैं आप लोगों को लेने आया हूँ। कब तक मेरे बगैर यहाँ ज़िंदगी गुजारेंगे? अब मैं वहाँ से तो नहीं आ सकता, इसलिए आप लोग ही मेरे साथ चलो। ये घर और जो कुछ है उसे बेचकर मेरे साथ चलो। पहले तो अजीब लगा, अपनी जगह, अपना घर, अपनी मिट्टी छोड़कर बुढ़ापे में किस तरह अनजान मुल्क चले जाएं। लेकिन बच्चों के साथ रहना किस माँ बाप को अच्छा नहीं लगता। और हमारा तो बेटा खुद हमें लेने आया था। देर से ही सही, उसे हमारा ख्याल तो था। बस इसलिए गांव को आखिरी बार अलविदा कहकर चल पड़े, क्योंकि उम्र हो गई थी। यकीन था कि शायद अब जीते जी यहाँ दोबारा नहीं आना होगा। अगर आई तो अस्थियाँ ही आएंगी, जिन्हें गंगा में विसर्जित कर दिया जाएगा। नम आँखों के साथ हम दोनों बूढ़े बुढ़ियाँ अपना सब कुछ बेच बाच कर अपने बेटे के साथ एक नए सफ़र पर चल दिए थे। वो हमें हवाई जहाज़ से बैरूने मुल्क ले जाने वाला था। उस दिन से पहले हमने कभी हवाई जहाज़ की यात्रा नहीं की थी। थोड़ी देर बाद हवाई अड्डा आन पहुंचा। उसके अंदर कदम रखा तो चारों ओर भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी, मानो सारी दुनिया वहीं इकट्ठा हो गई थी। एक जगह काफ़ी लंबी लाइन लगी थी, जिसकी ओर इशारा करके हमारे बेटे ने कहा कि आप दोनों यहाँ बैठो, मैं उस लाइन में जाता हूँ। जब आपका नंबर आएगा तब बुलाने आ जाऊँगा, वरना थक जाओगे। बेटे को हमारी चिंता थी, इसलिए वो हमें बैठा कर खुद लाइन में लग गया और हम बुड्ढा बुड्ढी अपनी बातों में लग गए और इधर उधर देखने लगे। पता ही नहीं चला कि कब समय निकलता गया, लेकिन हमारा बेटा नहीं आया। सामने लगी लाइन अब खत्म होने लगी थी, लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई दिया। अब थोड़ा डर सा लगने लगा था कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। लड़खड़ाते कदमों से वहाँ खड़े लोगों से अपने बेटे का हुलिया बताते हुए पूछने की कोशिश करता रहा। कुछ ने तो सुना, लेकिन कुछ ने तो धुतकार कर आगे कर दिया। दूर बैठी उसकी माँ के चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। अब तो वो भी उसे ढूंढने लग गई थी और फिर थककर वहीं गिर गई, जिसके बाद लोगों का हजूम सा लग गया। उसकी आंख अस्पताल में खुली, जहाँ मैं उसके पास बैठा था। उसने आंखें खोलते ही सबसे पहले इतना ही पूछा, हमारा बेटा मिला कहाँ गया? अब उसे कैसे बताता कि वो तो हमें छोड़कर हमारा सब कुछ छीन कर भाग गया। अपने ही घर में डाका डालकर वो तो कब का यहाँ से चला गया। ना भाई बताता तो कब तक छिपाता। आखिरकार वो समझ ही गई। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। हम दोनों के पास रोने के सिवा कुछ नहीं था। उससे ज़्यादा समस्या ये थी कि अब इस अनजान शहर में कहाँ जाएंगे। गांव में भी तो कुछ नहीं बचा, सब कुछ तो बेटे के मुंह में बेच दिया। और अब जाकर भी सिवाय बेइज्जती के क्या ही हाथ लगता। बेटे के हाथों लुट कर आए हैं। ये बात किस तरह बताते। लेकिन फिर हमारी ज़िंदगी में एक नया शख्स आया, जो कि हमें तो बहुत पहले से जानता था, लेकिन हमने उसे पहली बार देखा था। और वो थी वहाँ की डॉक्टरनी, जिसने आकर हमारे पैर छुए और हमारा आशीर्वाद लिया। हम तो बस हैरान परेशान उसे देख रहे थे कि आखिर वो कौन है जो हमें इतना सम्मान दे रही है। जब उसने बताया कि वो कोई और नहीं बल्कि उनके ही गांव की एक लड़की है, जिसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी कभी उन्होंने अपने जिम्मे ली थी, जब उन्होंने उसकी माँ को खुश होकर कुछ मांगने को कहा था। उसकी बातों ने बरसों पहले की उस बात को फिर से याद दिला दिया। यकीन नहीं आ रहा था कि वो डरी सहमी खड़ी 8 साल की बच्ची, जिसके चेहरे पर पढ़ाई का नाम सुन एक चमक सा आ गई थी, आज एक डॉक्टर बनी उसके सामने खड़ी थी। उसके बाद उसने बताया कि किस तरह उनके उस एक छोटे से परोपकार ने उसे इतनी बड़ी डॉक्टर बना दिया।
12वीं के बाद किस तरह उसे शहर में पढ़ने का मौका मिला, जहां उसकी प्रतिभा को देख उसे छात्रवृत्ति मिलती रही और आज वो किस तरह एक डॉक्टर बनकर उभर आई। उसी के साथ जब उसने हमारे बारे में पूछा, हवाई अड्डे पर मिलने का सबब पूछा, तो खुद को रोक ना पाए सब कुछ बता दिया कि किस तरह अपनी ही औलाद के हाथों ठगे गए हम। फिर क्या था, उसने हम बुढ़े बुढ़िया के लिए क्या कुछ नहीं किया मेरे उस एहसान का बदला उसने उस अनजान शहर में हमारी देखभाल करके दिया। हम तो चले जाना चाहते थे, किसी वृद्धाश्रम चले जाते, लेकिन उसने हमें कहीं नहीं जाने दिया। उसके कुछ साल बाद मेरी पत्नी का देहांत हो गया और मैं अभी भी उसी घर पर हूँ और अपनी ये दास्तान अपनी इस डायरी में लिख रहा हूँ। नहीं मालूम कब मेरे भी प्राण निकल जाएं, क्योंकि अब उम्र हो चुकी है। अपनी इस दास्तान को लिखने का बस इतना ही मकसद था कि अगर मैंने उस दिन जो मेरी नज़र में बहुत छोटा काम था मेरी खुशी के आगे ना किया होता, तो शायद आज अपने ही बेटे के हाथों रुसवा हुए हम बुढ़े बुढ़िया इस शहर में या तो किसी गाड़ी के आगे या फिर भूख और ठंड से मर जाते। मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि हमारे बेटे ने हमारे साथ क्या किया, मुझे दुख इस बात का है कि जब उसके साथ ऐसा होगा तब वो ये सब कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। उसे तो हमने बहुत नाजों में पाला था, उसे तो बिना अच्छे बिस्तर के नींद भी नहीं आती। मनुष्य का कर्म तो आईने जैसा है, जैसा करोगे वैसा ही वो उस आईने में दिखाएगा। ये लिखकर सुधाकर मिश्रा जी ने अपनी कलम तोड़ दी और फिर आंखें बंद करके सोने चले गए, जिसके बाद वो आंखें कभी नहीं खुली, यानी कि अगली सुबह उनका क्रियाकर्म हो गया। मर तो वो बहुत पहले ही गए थे, बस अंतिम संस्कार अब हुआ था। दोस्तों, आज की कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। ऐसे ही अन्य कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।